एक गर्म दोपहर थी कराची की उस पुरानी गली में। चाचा गफूर अपनी पुरानी हरक्यूलिस साइकिल पर बैठे आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ आ रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में हिल रही थी और सिंधी अजरक टोपी सर पर कदरे झुकी हुई थी। घर पहुंचकर चाचा ने साइकिल को दीवार से टेक दिया और अंदर दाखिल हुए। बीवी चाय बना रही थी और बेटी जैनब मोबाइल पर कुछ देख रही थी। बेटा अहमद अभी ऑफिस से वापस नहीं आया था। चाचा ने जैसे ही चाय का कप हाथ में लिया, उनका पुराना बटन वाला मोबाइल बज उठा। नंबर पर प्राइवेट नंबर लिखा था। चाचा ने फोन उठाया और अपनी धीमी गरम आवाज में बोले, अस्सलामुअलैकुम, कौन बोल रहा है बेटा? दूसरी तरफ से एक तेज और पेशेवर आवाज आई, अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं बैंक के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं। आपका अकाउंट हैक हो गया है। आपका ओटीपी फौरन बताएं ताकि हम आपके पैसे बचा सकें। चाचा ने एक लम्हा सोचा, फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने बीवी की तरफ देखा और आंख मारी। बेटा, मेरा अकाउंट हैक हो गया? चाचा ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा। स्कैमर ने फौरन जवाब दिया, जी जनाब, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। आपका ओटीपी बताएं वरना आपके तमाम पैसे चले जाएंगे। चाचा ने आहिस्ता से कहा, अच्छा बेटा, लेकिन मुझे तो याद नहीं कि मेरा कोई अकाउंट है। तुम बताओ मेरा अकाउंट किस बैंक में है? स्कैमर ने एक लम्हा हिचकिचाते हुए कहा, हबीब बैंक जनाब। अरे वाह भाई वाह! चाचा हंस पड़े। अरे वाह, हबीब बैंक? बेटा, मैं तो 50 साल से इस बैंक में अकाउंट रखता हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ मेरा अकाउंट नंबर क्या है? स्कैमर की आवाज में थोड़ी सी बेचैनी आ गई। जनाब, सिक्योरिटी की वजह से हम अकाउंट नंबर नहीं बता सकते। आप बस ओटीपी बताएं। चाचा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुनिया समझना सीख। तुम मुझे ओटीपी मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले अपना ओटीपी मांगता हूं। स्कैमर हैरान हो गया। जनाब, आप क्या कह रहे हैं? चाचा ने अपनी पुरानी आवाज में मजे लेकर कहा, बेटा, तुमने कहा मेरा अकाउंट हैक हो गया है ना, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा अकाउंट कब हैक हुआ था? तुम्हारा ओटीपी क्या है? मैं तुम्हारे अकाउंट को भी बचा लूं। स्कैमर की तरफ से खामोशी हो गई। चाचा ने बात जारी रखी, और हाँ बेटा, तुम्हारा फोन भी पुराना लग रहा है। क्या तुम्हारा भी नोकिया 3310 है? अगर है तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसे कैसे हैक किया जाता है। पहले तुम उसका बैटरी निकाल लो, फिर सिम निकाल लो, फिर उसे उल्टा रखकर 3 बार झिंझोड़ो। स्कैमर ने घबरा कर कहा, जनाब, आप मजाक कर रहे हैं? चाचा ने हंसकर जवाब दिया, मजाक? अरे बेटा, तुम तो मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अब मैं तुम्हें प्यार से बेवकूफ बना रहा हूं। चलो, तुम अपना ओटीपी तो बताओ, मैं तुम्हारे पैसे बचा लूं। स्कैमर की सांस फूलने लगी। उसने तेजी से पूछा, आप कौन हैं? चाचा ने बड़े आराम से कहा, मैं चाचा गफूर हूं कराची का। और तुम कौन हो बेटा? कहां बैठकर लोगों को लूट रहे हो? स्कैमर ने घबरा कर कहा, जनाब, गलती हो गई। मैं चाचा ने बात काटते हुए कहा, गलती? बेटा, गलती तो तब होती है जब कोई सच बोले। तुम तो झूठ बोल रहे थे। चलो, अब बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूं। साइकिल की मरम्मत की दुकान खोल लो, अच्छा काम है। स्कैमर की आवाज में अब खौफ था। जनाब, प्लीज कॉल काट दूं? चाचा ने नर्म लेकिन मजबूत आवाज में कहा, बेटा सुनो, जो तुम्हें बेवकूफ समझे उसे प्यार से बेवकूफ बना दो। तुमने सोचा था कि बूढ़ा आदमी है, इसे आसानी से लूट लेंगे, लेकिन दुनिया समझना सीख, बूढ़ा दिमाग भी तेज होता है।
स्कैमर ने आखिरकार घबराकर कॉल काट दी। फोन खामोश हो गया। चाचा ने फोन को कान से हटाया, मुस्कुराए और बीवी की तरफ देखकर बोले, देखा, स्कैमर खुद घबरा गया। ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा, अब्बा, आपने वाकई उसे उल्टा उलझा दिया? चाचा हंसे, बेटी, मैंने सिर्फ उसे वही दवाई दी जो वो दूसरों को देता था। झूठ का इलाज झूठ से नहीं, सच्चाई और जरा सी अक्ल से होता है। अहमद जो अभी घर आया था बोला, अब्बा, आपने उससे नाम भी पूछ लिया था? चाचा ने चाय का कप उठाते हुए कहा, बेटा, नाम पूछने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था कि वो डर जाएगा। जो लोग दूसरों को बेवकूफ बनाने निकलते हैं वो खुद सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। शाम को जब पड़ोसी बाहर बैठे बात कर रहे थे तो चाचा बाहर निकले। एक पड़ोसी ने पूछा, चाचा जी, आज कोई नया नुस्खा सुनाएं? चाचा मुस्कुराए और बोले, आज का नुस्खा ये है कि जो तुम्हें बेवकूफ समझे उसे प्यार से बेवकूफ बना दो। पूरी गली में हंसी फैल गई। अगली कहानी में चाचा गफूर जनरेटर वाले चोर को उलट देंगे। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो।